डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं कार्बन एंड इट कंपाउंड्स का तीसरा पार्ट। हमने प्रीवियस जो 2 वीडियोस बनाए हैं उस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया गया है कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, कार्बन जो है वे कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, और लास्ट वीडियो में मैंने आपको सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड भी एक्सप्लेन कर चुका है। आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, जैसे कि हमें पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं एक बार फिर से आपको बताती हूँ कि कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। कोवैलेंट बॉन्ड वो होता है जिसमें क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या हो रहा है इसमें, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, राइट। ये तो सबको पता ही है कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। म्यूचुअल शेयरिंग मींस क्या हुआ, अगर आपका कोई यहाँ फ्रेंड है, आपने एक पेन दिया उसको, वो भी आपको एक पेन देगा, तो इसे कहा जाता है म्यूचुअल शेयरिंग। एटम्स में भी ऐसा ही होता है, जब वो बॉन्ड बनाते हैं तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग होता है। ओके, सो अब हम देखते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि कोवैलेंट बॉन्ड स्पेसिफिकली 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो, फर्स्ट जो होता है वो जिसे कहा जाता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, दूसरा जो होता है वो होता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा जो है वो होता है ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में इस तरीके से एक लाइन बनती है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड में इस तरीके से 2 लाइंस बनती है, और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में इस तरीके से 3 लाइंस बनती है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं डबल कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहां पर मैं अभी स्टार्ट करती हूँ डबल कोवैलेंट बॉन्ड। स्टूडेंट्स, जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो आप देख लीजिए, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आए। तो देखो, अभी डबल कोवैलेंट बॉन्ड में हम क्या देखने वाले हैं, हम लेंगे एक एग्जाम्पल, और वो जो है वो एग्जाम्पल है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन। सो अभी हम कौन सा ले रहे हैं, देखो ध्यान से, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, O2 मॉलिक्यूल। हमें ये देखना है O2 मॉलिक्यूल किस तरीके से बना हुआ है। अब देखो, O2 मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन का हमें क्या पता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 8। अगर 8 एटॉमिक नंबर है, इट मींस इसका क्या होगा, 2 और 6। ये तो हमें क्लियरली पता है। अगर हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में देखो इस तरीके से जो है ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, जिसमें हमने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स दिखाए। तो अभी हम इसको एक ऐसा एटम जैसा सर्कल बना लेते हैं। एक और हम लेंगे और इसमें क्या करेंगे, हम ऐसा O लिखेंगे, और O के पास में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात यह है कि एनसीईआरटी में क्या किया है, इन्होंने डॉट्स की जगह क्रॉस यूज किया है। सो कोई बात नहीं, आप या तो डॉट्स यूज कर सकते हैं या फिर आप क्रॉस भी यूज कर सकते हैं। तो देखो, ये जो है हमारे डॉट और डॉट्स जो हमने बनाए हैं, अब हम देखेंगे कि ये किस तरीके से म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं। तो म्यूचुअल शेयरिंग करने के लिए देखो, मैं एक ऐसा एक सर्कल बनाती हूँ, और इस सर्कल में ये शेयरिंग हम इस तरीके से दिखाते हैं। ये जो हमने ये वाला जो पार्ट दिखाया है वो पार्ट किस लिए, स्पेसिफिकली शेयरिंग के लिए है, ठीक है। अब ये एक ऑक्सीजन है, ये भी एक ऑक्सीजन है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले ये जब शेयरिंग करना स्टार्ट करते हैं, इसके पास में कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6। इसके पास कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6। तो जैसे हमें पता ही है कि जब भी शेयरिंग स्टार्ट होती है, तो शेयरिंग जब स्टार्ट होगी तब शेयरिंग में सब लोग अपना अपना पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो देखो यहाँ पर जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन ये दे देगा यहाँ पर अपना, इसने क्या किया, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। जैसे इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन मिट जाएगा। अब यहाँ से भी ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, और इन दोनों के बीच में ये इस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाएगी। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के बाद में देखो स्टूडेंट्स, एक केमिस्ट्री में रूल होता है। कौन सा रूल है, वो रूल जिसे कहते हैं ऑक्टेट रूल। कौन सा रूल होता है वो, ऑक्टेट रूल। अब ऑक्टेट रूल क्या कहता है, ऑक्टेट रूल ये कहता है कि एटम्स को अपने आउटर मोस्ट शेल में कितने होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। ये हम क्लास 11th में जाके और डिटेल में पढ़ने ही वाले हैं। और जिनको थोड़ी सी ज्यादा क्यूरियोसिटी है, वो मेरा जो क्लास 11th का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जब मैंने केमिकल बॉन्डिंग जब मैंने स्टार्ट किया, उसमें आप जाके देख सकते हो, वहां पर ऑक्टेट रूल मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। यहां पर अभी उसकी जरूरत नहीं है। हम क्लास 10th में सिर्फ इतना याद रखेंगे
कि ऑक्टेट रूल मतलब क्या होता है कि सभी एटम्स को, सभी मॉलिक्यूल्स को ये कहा जाता है कि आपके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, अब जब 8 इलेक्ट्रॉन्स है वहां पर, आप देख सकते हो जब 1 इलेक्ट्रॉन है वहां पर, तो हम क्या करेंगे, उसको देख लेंगे कि काउंट करके देखेंगे कि 8 इलेक्ट्रॉन्स है या नहीं है। तो अब देखो मैं काउंट कैसे करती हूँ, पहले मैं इसको छुपा लूंगी। अगर मैंने इसको छुपा लिया तो हमारे पास एक सर्कल बचा और अभी हम इसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करना स्टार्ट करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 ही इलेक्ट्रॉन है, 8 तो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। इसीलिए ये ऑक्सीजन क्या करते हैं, ये ऑक्सीजन यहां से एक इलेक्ट्रॉन और शेयर करते हैं इस तरीके से, और तब इस ऑक्सीजन को कहेंगे कि भाई तुम भी एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लो। तो अब ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं और फिर जो है वो देखते हैं कि क्या 8 इलेक्ट्रॉन हुए या नहीं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हुए तो फर्दर शेयरिंग की और जरूरत ही नहीं है। तो क्या करते हैं, वो इस तरीके से छुपाएंगे। देखो अब अगर मैंने अभी इसको छुपा लिया तो कितने हो गए, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन्स तो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको काउंट करते हैं। जैसे देखो इसको काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। और अभी इसको हम कैसे शो कर सकते हैं, देखो ये ऑक्सीजन है तो मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन दिखा दिया, ये ऑक्सीजन है तो मैंने इसको भी यहाँ ऑक्सीजन दिखा दिया। अब देखो दोनों के इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है और जैसे मैंने आपको बताया था कि एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। तो ये एक बॉन्ड बन गया इन दोनों के बीच में और दूसरा बॉन्ड इन दोनों के बीच में बना, और इसी तरीके से यहाँ पर बनता है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर, डबल कोवैलेंट बॉन्ड बन जाता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। ध्यान से समझो, डबल कोवैलेंट बॉन्ड क्यों बना है, क्योंकि वहां पर 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स इट मींस 2 बॉन्ड्स, और वो हमने दिखा दिए हैं। अब देखो यहाँ पर जो है, ये जो है यहाँ पर 1 2 3 4 यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए, तो मैं यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन्स दिखाऊंगी। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से बचे हुए हैं, तो वो भी हम इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर आराम से अभी हम यहाँ पर देख रहे थे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इस तरीके से इनके बीच में बना है डबल कोवैलेंट बॉन्ड। अब स्टूडेंट और थोड़ा सा ध्यान से समझो, यहाँ पर देखो इसके पास में, ऑक्सीजन के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, इस ऑक्सीजन के पास में भी 6 इलेक्ट्रॉन्स थे, और क्या आप देख सकते हो इन 6 इलेक्ट्रॉन्स में से सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ने बॉन्ड में पार्टिसिपेट किया, और सच पेयर को कहा जाता है, इस पेयर को, ये दोनों पेयर्स को कहा जाएगा बॉन्ड पेयर्स। क्या कहते हैं हम इसको, बॉन्ड पेयर्स कहते हैं। ठीक है, और ये क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनको कहेंगे हम लोन पेयर। देखो फर्स्ट टाइम जब आप इसको सुनोगे तो ये समझ में नहीं आएगा, मैं अभी आपको ध्यान से समझाती हूँ कि क्या होता है, या फिर हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं ताकि हमें वो क्लियरली समझ में भी आए और हम याद भी रख सके कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर क्या होता है। देखो बॉन्ड पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर्स मीन्स बॉन्ड पेयर्स, बॉन्ड पेयर्स मीन्स क्या होता है, देखो बॉन्ड पेयर्स इट मीन्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स participating in bond formation, जो बॉन्ड बनाने में हेल्प कर रहा है। दूसरा हम कहेंगे लोन पेयर। अब देखो लोन पेयर मीन्स क्या होता है, लोन पेयर मीन्स होता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती है उन्हें कहा जाता है लोन पेयर। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। जैसे अगर मान के चलो कि क्लासरूम है आपका और क्लासरूम में मैंने एक टास्क दिया, और वो टास्क क्या है, सभी स्टूडेंट्स को एक वर्क दिया था कि भाई सभी स्टूडेंट्स को आपका क्राफ्ट का कुछ भी मटेरियल मैंने बता दिया है कि भाई क्राफ्ट से एक फ्लावर बनाकर मुझे दिखा दो। तो क्या हुआ, वो तो फ्री पीरियड था वैसे भी, तो क्या हुआ, जो क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स थे उनमें से कुछ बच्चों ने मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया, इट मीन्स उन्होंने वो फ्लावर्स बनाए। तो जिन्होंने काम में पार्टिसिपेट किया उनको हम कहेंगे बॉन्ड पेयर्स, राइट।
जो इलेक्ट्रॉन्स तो काफी सारे हैं, जिन इलेक्ट्रॉन्स में बॉन्ड बनाया उनको कहते हैं बॉन्ड पेयर्स, और जो बाकी सब ऐसे ही बैठे हुए थे जिन्होंने कुछ नहीं किया उनको कहा जाता है लोन पेयर। सो यहां पर देखो लोन पेयर मतलब क्या, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। सो स्टूडेंट आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कौन से दोनों कॉन्सेप्ट है वो, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। सो बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर हम काउंट भी कर सकते हैं। कैसे काउंट करना है, देखो जैसे कि ये दो, और देखो यहां पर हमेशा पेयर्ड वर्ड यूज होगा। हम कहीं पर भी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स, लोन इलेक्ट्रॉन्स वर्ड यूज नहीं करेंगे, हम क्या कहेंगे, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर। ओके, सो चलो यहां पर देखते हैं हम किस तरीके से काउंट कर सकते हैं। यहां पर देखो ये 1 2 3 4, हमने ऐसा काउंट किया 1 2 3 4, तो इसमें कितनी है, 4 लोन पेयर्स है। इस मॉलिक्यूल में कितनी है, 4 लोन पेयर्स, और बॉन्ड पेयर्स कितनी है, ये 1 और ये 2, तो कितनी हुई 2 बॉन्ड पेयर्स। सो स्टूडेंट आप सभी को ये याद रखना है, और जो भी बच्चे एनटीएससी एग्जाम दे रहे हैं उस एनटीएससी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स आर देयर, एंड इवन इफ यू आर नॉट गिविंग एनटीएससी एग्जाम तो आपको फिर भी बोर्ड एग्जाम के लिए तो ये पता होना ही चाहिए कि डबल बॉन्ड किस तरीके से बनता है, और कौन से बॉन्ड पेयर्स होते हैं और कौन कौन लोन पेयर्स होते हैं, वो भी हमें पता होना चाहिए। चलो अभी हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं और स्टडी करते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के बारे में हम अभी स्टडी करते हैं। अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए जब हम एग्जाम्पल लेंगे यहाँ पर, तो देखो हम एग्जाम्पल किसका लेते हैं, नाइट्रोजन का ले लेते हैं। सो देखो यहाँ पर मैं सेकेंड एग्जाम्पल ले रही हूँ ट्रिपल बॉन्ड का, फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। हम किसका ले रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ N2 मॉलिक्यूल। तो चलो नाइट्रोजन की बात करते हैं, सेम हम वैसे ही ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर एक ऐसा सर्कल ड्रॉ कर लिया जिसमें नाइट्रोजन है, और नाइट्रोजन का देखो एटॉमिक नंबर कितना होता है, पहले ही लिख लो। एटॉमिक नंबर जो नाइट्रोजन का होता है 7, मतलब हम इसको लिखेंगे 2 and 5। सो देखो नाइट्रोजन के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स है एक नाइट्रोजन के पास। हम दूसरा भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, और यहाँ पर भी देखो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स है। जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हो इस तरीके से, देखो जब आप इन दोनों को कंबाइन करते हो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक नाइट्रोजन आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, एक नाइट्रोजन आएगा। अब हम इनके इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दे। पहले तो इनके पास कितने हैं टोटल, वो लिख लो, यहाँ पर कितने हैं 5 इलेक्ट्रॉन्स है, लिख लिए। अब वो शेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे। सो शेयरिंग के लिए सबसे पहले वो ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, कोई भी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि जो टॉप मोस्ट पे है ये। और फिर हम पहले सिंगल बॉन्ड बनने के बाद में हम काउंट करेंगे कि हो गए क्या पूरे इलेक्ट्रॉन्स। देखो 1 2 3 4 5 6 नहीं हुए हैं, इट मीन्स हम इसको फिर से एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करवाते हैं, शेयर करवाते हैं इस तरीके से। अब देखो फिर से काउंट करते हैं, अब इसको काउंट कर लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 नहीं हुआ है, फिर से हमें एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा, इसका शेयर करना पड़ेगा, और इस तरीके से हम शेयरिंग करते हैं। अब चलो जरा काउंट करके देखो। अब मैं जब इसको हाइड करती हूँ और वो काउंट करती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स हो चुके। इसको हाइड करके काउंट करो, फिर भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं। अब इसी को हम लिख कर देखते हैं कि क्या ट्रिपल बॉन्ड बना है या नहीं। ये नाइट्रोजन हुआ, नाइट्रोजन के बीच में ये एक बॉन्ड पे, क्योंकि एक वहां पर क्या है, इस तरीके से 6 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है, इसीलिए यहाँ पर 3 बॉन्ड हम दिखा सकते हैं, और ये हुआ इसका लोन पेयर। सो अभी हम क्लियरली यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जो पेयर्स है इनको कहा जाएगा बॉन्ड पेयर्स। बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन मैंने अभी समझाई आपको, और ये क्या हुआ, ये है जो वो है लोन पेयर। ये क्या है, लोन पेयर। तो इस तरीके से हम N2 मॉलिक्यूल में देख सकते हैं कि वहां पर बॉन्ड पेयर भी है और साथ में लोन पेयर भी है। सो स्टूडेंट इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी मॉलिक्यूल के बॉन्ड पेयर और लोन पेयर काउंट कर सकते हो, और उस मॉलिक्यूल का कोवैलेंट बॉन्डिंग को भी आप शो कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं बता सकती हूँ कि कितने बॉन्ड पेयर्स है, 1 2 3 3 क्या है, बॉन्ड पेयर्स है, और वहां पर 2 क्या है, लोन पेयर्स है। ये भी हम आराम से बता सकते हैं। चलो अभी मैं लास्ट में आपको कुछ एग्जाम्पल्स देती हूँ, और उन एग्जाम्पल्स को आप करके देखिए और मुझे बताइए कि उसमें कितनी बॉन्ड पेयर्स है और कितनी लोन पेयर्स है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रही हूँ वो है फॉर्मेशन ऑफ
CH4 जिसे हम कहते हैं मीथेन, फॉर्मेशन ऑफ CH4 जिसे हम क्या कहेंगे, मीथेन कहेंगे। और सेकंड जो मैं दे रही हूं वो है फॉर्मेशन ऑफ NH3 जिसे हम कहते हैं अमोनिया। क्या कहते हैं हम इसको, अमोनिया कहते हैं। सो स्टूडेंट चलो इसको देख लेते हैं किस तरीके से करना। अब हम डायरेक्टली भी हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे अब देखो ये क्या है, कार्बन है, तो मैंने कार्बन को इस तरीके से बीच में बड़ा सा बना लिया जिसके पास 1 2 3 4 होता है। अब ये पता कैसे चलेगा, आपको एटॉमिक नंबर लिख के देखना पड़ेगा। अब देखो इसके बाद में हाइड्रोजन को मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर से बता देती हूँ। ये एक हाइड्रोजन हुआ, ये दूसरा हाइड्रोजन हुआ, ये तीसरा हाइड्रोजन हुआ और ये चौथा हाइड्रोजन हुआ। ठीक है, सो इस तरीके से हम शेयरिंग दिखाएंगे और सभी हाइड्रोजन के पास अपने अपने पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। इस तरीके से ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा। ये हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, कार्बन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और लास्ट में इसके साथ भी यही प्रोसीजर होगी। और स्टूडेंट अब आप कहोगे कि हाइड्रोजन के पास तो 8 है नहीं, तो हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन में आपको 8 इलेक्ट्रॉन रखने की जरूरत नहीं है। ऑक्टेट रूल ने उसको थोड़ा सा कंसेशन दिया। कंसेशन क्यों दिया है वो तो पता है कि हाइड्रोजन क्या है, फर्स्ट मेंबर ऑफ पीरियोडिक टेबल है। सो क्यों होता है हम नेक्स्ट चैप्टर में अभी हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर हम बस इतना याद रखेंगे कि भाई हाइड्रोजन को थोड़ा सा कंसेशन मिला है और वो क्या रख सकता है, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये देखो मैं इसका स्ट्रक्चर अगर बनाती हूँ तो मैं इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाऊंगी। ये देखो H H H और यहाँ पर आ गया H। सो स्टूडेंट क्या आप मुझे बता सकते हो कि इसमें बॉन्ड पेयर्स कितनी है, ध्यान से देखो और काउंट करो 1 2 3 4। तो यहाँ पर 4 बॉन्ड पेयर्स है और लोन पेयर्स कितनी है, 0 लोन पेयर्स है इस मॉलिक्यूल में। इस तरीके से आप और भी स्ट्रक्चर बना सकते हो और इस चीज को सीख सकते हो प्रॉपरली। अब हम आते हैं नाइट्रोजन के पास, NH3 में भी हम इस तरीके से बनाएंगे। देखो 1 2 3 4 5। अब कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन को हम दिखा सकते हैं। हम फिर भी एक दूसरा में कलर पेन यूज कर लेती हूँ ताकि हमें अच्छे से क्लियर हो जाए ये टॉपिक। ये हाइड्रोजन और इस तरीके से हम एक और फिर शेयरिंग वाला हाइड्रोजन दिखा देंगे। अब देखो अब सभी हाइड्रोजन के पास में हमें पता तो है कि हाइड्रोजन के पास में कितना होता है, हाइड्रोजन के पास में 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये शेयरिंग करना स्टार्ट करते। ये हाइड्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया, नाइट्रोजन ने भी 1 अपना दिया। यहाँ पर हाइड्रोजन ने 1 अपना इलेक्ट्रॉन दिया, यहाँ पर भी नाइट्रोजन ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दिया। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होती है। देखो यहाँ पर भी हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया। और जब आप ये कंप्लीट देख पाओगे तो यहाँ नाइट्रोजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और हाइड्रोजन को तो मैंने पहले ही बता दिया कि उसके पास कितने होना चाहिए, सिर्फ 2। और इसीलिए ये स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगा, देखो N यहाँ लिया हमने और ये आ गया है H, यहाँ पर आ गया H, यहाँ पर आ गया है H। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है वो इस तरीके से लोन पेयर के हिसाब से हम दिखा देंगे। अब देखो यहाँ पर कितनी बॉन्ड पेयर्स है और कितनी लोन पेयर्स है वो हम स्टडी करते हैं। बॉन्ड पेयर्स कितनी है, यहाँ पर देखो 1 2 3 बॉन्ड पेयर्स है और लोन पेयर कितनी है, 1। सो स्टूडेंट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स काउंट नहीं करना है, हमें पूरी एक पेयर काउंट करनी है। सो आई होप आज की इस क्लास में जो मैंने डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आपको समझाया है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।